Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, मैं अर्जुन मौर्य और आप लोगों को मैथ और फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और मैथ और फिजिक्स में मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स बता रहा था। क्लास 12th के फिजिक्स में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको बता दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी में जो चैप्टर 1 था उसको मैंने बता दिया था। अब जो है कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप वाइट बोर्ड पे आइए, वाइट बोर्ड पे आके पढ़ाइए। और पेज पर सर पढ़ाते हैं, समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको फेस देखना चाहते हैं और फेस के साथ अगर पढ़ाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो हमने बोला ठीक है, उसका व्यवस्था करते हैं। और व्यवस्था करते हुए हमने अब स्टार्ट किया है और ये पहला वीडियो है हमारा जो वाइट बोर्ड के साथ में है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ क्लास 10th का मैं लाइट स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर क्लास 10th का साइंस पढ़ाइए, तो मैं साइंस में जो आपके NCERT वाले बुक में चैप्टर 10 है, 10 नंबर चैप्टर जो है उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है प्रकाश। और इस प्रकाश में जो हम पढ़ेंगे वह है परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश में क्या पढ़ेंगे? परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ने से पहले हमको प्रकाश के बारे में समझना होगा कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश को थोड़ा सा हम समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो होता है, अगर हम बात करें प्रकाश की, तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो भी चीज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो चीज़ भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो भी आप देख पा रहे हैं, अगर प्रकाश न होता तो आप इसको देख नहीं पाते। प्रकाश एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से हम इसको क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो अगर मैं कुछ देर के लिए मान लीजिए कि अभी अगर यहाँ पे देखें तो इस पे लाइट जल रहा है, लाइट पहुंचा है, इस पे किसी तरीके से इस पे लाइट पहुंचा है जिसके वजह से हमको दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए आपको अंधेरे में छोड़ दिया जाए, अंधेरे में आप हैं और अंधेरे में एक टेबल है, उस टेबल पर 10 बुक रखा गया है और 10 बुक में हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, फिजिक्स भी है, मतलब साइंस भी है, हर सब्जेक्ट के उस पे बुक को रखा गया है। और आपसे कह दिया जाए कि आप टेबल के पास जाइए, अंधेरा है और आप अभी टेबल के पास नहीं, थोड़ा दूर है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप टेबल के पास जाइए और जाने के बाद उसमें से साइंस का बुक निकालिए। तो आप साइंस का बुक कैसे निकालेंगे? साइंस का बुक निकालने के लिए आपको क्या होगा? बहुत दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? पहले आप वहां तक पहुंचेंगे किसी तरीके से, जैसे एक अंधा आदमी पहुंचता है। अगर अंधेरे में आपको चलना हो तो आप कैसे चलेंगे? जैसे एक अंधा आदमी रात में, एक अंधा आदमी जैसे दिन में चलता है वैसे आप रात में चलेंगे। ठीक है, रात के टाइम में अंधेरा है, कोई रूम है और उसमें आपको चलना है, आप कैसे चलेंगे? आप कभी दीवार को छुएंगे, कोई आपको अनुमान होगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, उसको आप टच करेंगे। टच करते हुए आप क्या करेंगे? वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जब वहाँ तक आप पहुँच भी जाएंगे, अगर वहाँ तक आप पहुँच भी जाते हैं तो पहुँचने के बाद क्या होता है? क्या आप उतने बुक में से आप जो आपको बुक निकालना है, मान लीजिए आपको बुक निकालना है साइंस का, तो साइंस का बुक क्या निकाल पाएंगे? क्योंकि कम से कम 8 किताब 10 किताब रखी गई है, उसमें से आपको साइंस का बुक निकालना है तो निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कौन सा है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें वहां पे कोई चीज दिखाई नहीं देता है, हमारी आंख किसी काम के लायक नहीं रह जाती है, हमारा आंख कोई काम नहीं कर पाता है, काम ही नहीं कर पाता ऐसे कंडीशंस में। आखिर क्यों ऐसा होता है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि हमारी आंख जो है काम नहीं करती है? तो इसके लिए, इससे ये पता चलता है कि हमको हमारे आंखों के लिए कुछ स्पेशल चीज की जरूरत पड़ती है, कुछ स्पेशल चीज की जरूरत पड़ती है हमारी आंखों को। और वह स्पेशल चीज जब तक हमें हमारी आंखों को नहीं मिलेगा तब तक वह किसी वस्तु को देख नहीं पाता है। तो होता क्या है? वही आप दिन के उजाले, अगर मान लीजिए क्या है, सूर्य का प्रकाश है और उसमें आपको क्या किया गया? रख दिया गया और आपको किताब को चुनना है, पता करना है कौन सा किताब निकालना है, साइंस का निकालना है, तो निकालना आसान होता है? होता है कि नहीं होता है? वही आंखें रात के टाइम में काम नहीं करती हैं, लेकिन वही आंखें दिन के टाइम में काम करने लगती हैं। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे, इससे यह पता चलता है कि हमारे आंखों को कुछ स्पेशल एनर्जी की जरूरत होती है। किसी जरूरत होती है? स्पेशल एनर्जी की। और वह स्पेशल एनर्जी कहां से आता है? वह स्पेशल एनर्जी जो हमारी आंखों को मिलती है उसी को बोलते हैं हम लाइट।
क्या बोलते हैं, लाइट। और उस एनर्जी की वजह से हमारी आंखें क्या होती हैं, देखना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आपको क्या हो, एक आंख, आपके आंख को ऐसी एनर्जी मिल जाए जिस एनर्जी की वजह से आप उस किसी भी वस्तु को देखना क्या कर दें, स्टार्ट कर दें, तो समझ लीजिएगा कि वो एनर्जी कौन सी है, प्रकाश ही है। प्रकाश की वजह से ही आप क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। वही सूर्य में जब सूर्य का उजाला होता है तो सूर्य में आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को आसानी से देख लेते हैं। इसका मतलब सूर्य क्या करता है, सूर्य क्या करता है, हमारी आंखों को एनर्जी प्रदान करता है। और जो सूर्य से जो निकलता है वो निकलता क्या है, जो एनर्जी आता है उसको कहते क्या है, प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। समझ में आ रहा होगा बात, है ना। तो होता क्या है, प्रकाश का मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जिस एनर्जी की वजह से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। और अगर वो एनर्जी हमारी आंखों को न मिले तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे मैं प्रकाश की बात करूं तो प्रकाश का मैं यहाँ पे डिफिनेशन दिया हूं। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, कंफर्म है, ऊर्जा है कि नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों को जब तक एनर्जी नहीं मिलती तब तक वो देख नहीं पाती है। और एनर्जी मिलती कैसे, बल्ब से मिलेगी, दीपक से मिल जाएगी, सूर्य से मिल जाएगी, उसी से मिलती है एनर्जी। और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब देखिए इसके आगे आता है प्रकाश किरण। क्या आता है, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण की अगर मैं बात करूं तो प्रकाश किरण में इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। देखिए जो प्रकाश होता है किसी भी सूर्य से या किसी लाइट से, मतलब किसी बल्ब से या फिर किसी दीपक से जो प्रकाश निकलता है वह किरणों के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है, किरण के रूप में निकलता है। आखिर किरण होता क्या है, तो किरण को समझने के लिए अगर ध्यान दें आप तो प्रकाश द्वारा, देखिए प्रकाश चलने के लिए, प्रकाश किसी स्रोत से जब प्रकाश निकलता है, किसी स्रोत से प्रकाश जब निकलता है तो प्रकाश चलने के लिए जिस मार्ग को अपनाता है, जिस रास्ते को अपनाता है, जिस रास्ते से प्रकाश चलता है, उस रास्ते को ही, उस मार्ग को ही, उस सरल पथ को ही, मार्ग को, रास्ता को जो कह लीजिए, मार्ग को ही या पथ को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ को किरण या प्रकाश किरण कहते हैं। आप नोट भी आराम से क्या कर सकते हैं, बनाते हुए चल सकते हैं। देखिए किरण जो होता है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो प्रकाश, देखिए मैं प्रकाश किरण को ऐसे दिखाऊं, ऐसे संकेत होता है प्रकाश किरण का, ऐसा हम समझने के लिए यूज करते हैं, ऐसे किरणों को बना के दिखाते हैं। ये हो गया आपका किरण। अगर मान लीजिए अगर सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश कैसे निकलेगा, किरणों के रूप में निकलेगा। और जब वो किरणों के रूप में निकलेगा तो उस कंडीशन में क्या एक ही किरण निकलता है, क्या सूर्य से क्या एक ही किरण निकलेगा, अरे बहुत सारी कीड़े निकलती हैं। तो बहुत सारे कीड़े जो निकलती हैं किसी भी सूर्य से बोलिए या फिर बल्ब से बोलिए, जब प्रकाश निकलता है तो किरणों के रूप में निकलता है, किरणों के रूप में और रे के रूप में निकलता है। और जब रे निकलता है तो उस कंडीशन बहुत सारे रे निकलते हैं और एक मार्ग पे चलते हुए निकलते हैं। और उस किरण के जो समूह होती है, जो किरणों के देखिए यहाँ पे समूह 1 2 3 बहुत सारे है ना, बहुत सारे होते हैं ना, किरणों के समूह को बोलते हैं प्रकाशपुंज। क्या बोलते हैं, प्रकाशपुंज। एक है तो किरण बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे किरण जब भी निकलते हैं तो एक तो निकलता है नहीं, बहुत सारी कीड़े निकलती हैं सूर्य से। तो जब सूर्य से बहुत सारी कीड़े निकलती हैं तो उन किरणों के समूह को हम बोलते हैं प्रकाश पुंज। अब आता है इसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपका चैप्टर समझ लीजिए पूरी तरह से एकदम स्टार्ट तो यहीं से हो गया है चैप्टर, लेकिन यहां से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ये जो है इंपॉर्टेंट है। यहां से सारी चीजें जो भी आप यहां पढ़ेंगे इसका यूज आगे होने वाला है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रवर्तन क्या होता है, प्रवर्तन का मतलब क्या है। आपको क्या लगता है कि अगर सूर्य से प्रकाश आया और आपके घर में एक टेबल रखा हुआ है और उस टेबल को आपको क्या करना है, देखना है, उस टेबल को आपको क्या करना है, देखना है। तो टेबल को जब आपको देखना होता है तो सूर्य से प्रकाश टेबल पे आया तो आपको क्या लगता है कि सूर्य डायरेक्ट आपकी आंख पे पड़ता है, डायरेक्ट आपके आंख पे आता है तो आपको टेबल दिखता है, या फिर उस टेबल पे आता है तो आपको दिखता है। सोचने वाली बात है कि क्या आपके आंखों पे लाइट आती है, आंख में लाइट आती है सूर्य से डायरेक्ट,
तो आपको टेबल दिखता है कि वहां से टेबल पे लाइट जाता है, इसलिए आपको दिखाई देता है। ये सोचने की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य का प्रकाश जो आता है वह जाके पहले टकराता है, उसकी किरणें किससे टकराती हैं? टेबल से टकराती हैं। और टेबल से जो टकराया हुआ किरण होता है, जो लाइट होता है, वो आपके आंख में आता है। उसके बाद वो टेबल आपको दिखाई देता है, उसका इमेज आपका रेटिना बना लेता है। तो मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि टेबल को देखने के लिए अगर टेबल को उजाले में रखा गया है तो आप भी उजाले में ही रहें। अगर सूर्य का प्रकाश उस टेबल पे पड़ रहा है तो आप पे भी सूर्य का प्रकाश पड़े, ये जरूरी नहीं है। अगर आप अंधेरे में हैं, अगर आप अंधेरे में हैं तो भी आप आराम से क्या कर सकते हैं? आराम से आप क्या कर सकते हैं? अंधेरे में होने के बावजूद भी उस टेबल को देख सकते हैं, लेकिन उस टेबल पर सूर्य का प्रकाश किसी तरह से पहुंचना चाहिए। अगर आप अंधेरे में तभी आराम से देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहले सूर्य का प्रकाश आके टेबल से टकराएगा और टेबल से टकराने के बाद हमारी आंखों पे आके आंखों पे जाता है, आंखों में जाता है, उसके बाद हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। टेबल पे टकराया और टकराने के बाद हमारी आंखों में आ गया, इसको बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। एक से टकराने के बाद आपकी आंखों तक क्या हो जाना? पहुंचना, क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अगर मैं इसको देखूं तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? यहां पे आप कोई समतल भी ले सकते हैं, कोई समतल तल है, कोई पॉलिश किया गया तल है और प्रकाश उस पे आया, तल से टकराया, टकराने के बाद वो क्या होता है? उसी माध्यम में, कहां पे? जिस माध्यम से वो आता है उसी माध्यम में क्या होता है? लौट जाता है। उसी माध्यम में क्या होता है? लौट जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार तल पर पड़ती हैं और तल पे पड़ने के बाद जिस माध्यम से वो प्रकाश किरणें आई होती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश की किरण पालिश की गई सतह, जैसे दर्पण पर, जैसे एग्जांपल आप दर्पण तो जानते ही है ना, दर्पण पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा हमारी बात जो हम कह रहे हैं, है ना? तो एक बार और इसको समझ लेते हैं, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार तल पर पड़ती है, टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और वापस लौट जाने की इस घटना को, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए प्रकाश के परावर्तन को थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, है ना? डायग्राम में इसको हम देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो अभी तो मैं इसको ऊपर बताया सब कुछ, है ना? इसको डायग्राम से समझेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक मिरर लिया हूँ, क्या लिया हूँ? दर्पण लिया हूँ। मैंने बोला था कोई सतह ले सकते हैं पालिशदार, तो दर्पण कैसा होता है? पालिशदार ही होता है ना? तो मैंने यहाँ पे एक दर्पण लिया है और इस दर्पण पे मैं क्या कर रहा हूँ? एक किरण, यहाँ पे देखिए किरण दर्पण पे जा रहा है ना? एक किरण आ रहा है जो कहाँ जा रहा है? दर्पण के किसी बिंदु पर क्यू पर जा रहा है ना? और इस किरण को मैंने नाम दे दिया, इस किरण को PQ। क्या नाम दे दिया? PQ। और इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो किरण दर्पण पर आती है, किसी स्रोत से जो किरण आती है और आके टकराती है, उस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको इंग्लिश बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद आप देख रहे होंगे, आपतित किरण टकराने के बाद इस दर्पण से, देखिए एक माध्यम है, ये इसके ऊपर एक माध्यम है, इसके नीचे एक माध्यम है ना? देखिए जिधर से आया है इसके ऊपर पूरा माध्यम वही है, एक ही चीज है। ऐसे आया और आने के बाद उसी माध्यम में कुछ कोण बनाता हुआ, कुछ एंगल पे, ऐसा नहीं कि जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला गया, नहीं, रास्ते की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिस माध्यम से आया उस माध्यम में ही चला गया, है ना? तो उस माध्यम में जब जाएगा तो जैसे मान लीजिए इधर से आया, मतलब उसी माध्यम में इधर से आया और इधर से निकल गया, मतलब कुछ एंगल बनाते हुए। तो मैंने बोला था कि आपतित किरण क्या होता है, मतलब आपतित किरण जो होता है, जो किरण आती है और इसको क्या बोलते हैं, जो टकराने के बाद उसी माध्यम में जाती है दूसरी किरण, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। उसी किरण का क्या नाम दे देंगे? परावर्तित किरण, क्योंकि वे टकरा चुके हैं। टकराने के बाद जो किरण होती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे मैंने एक बिंदुदार दिखाया है, एक बिंदुदार लाइन आपको दिख रहा होगा, इसको यन से डिनोट किए हैं। इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। नॉर्मल क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अभिलंब बोलते हैं इसको, और ये अभिलंब होता है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे तीन चीजों को मैंने दिखाया, एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण और एक अभिलंब, है ना। तीन चीजों को आप देखें, और इस बिंदु को बोलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोला जाता है इसको, आपतन बिंदु। तो यहां पे समझ में आ गया होगा बात कि दर्पण से या किसी सतह से जब किरणें टकराती हैं तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, और लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्यों अभिलंब बोलते हैं? क्योंकि ये समतल जो ये दर्पण जो नजर आ रहा है, इस दर्पण के साथ कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए 90 का कोण बनाता है, इसीलिए इसको अभिलंब बोला जाता है ना, नॉर्मल बोला जाता है। अब देखिए यहां पे इसके बाद आता है परावर्तन के नियम। क्या आता है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है भाई? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आई, नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। और यही अभिलंब जब परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनाती है, ये परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। जिसको किससे डिनोट करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मतलब ये आई और आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। दूसरा आपका जो नियम है परावर्तन का, वो क्या है? तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण आई इक्वल टू कोण आर, है ना। इसको आप लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये क्या है? परावर्तन कोण है। दूसरा आता है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात समझ में आ रही है? आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण ये है, और ये आपतन बिंदु क्यू है, और इस पर जो अभिलंब है ना, ये अभिलंब तीनों आप देख पा रहे होंगे एक ही तल में। देख लीजिए, तीनों क्या है? एक ही तल में है, एक ही तल में। देखिए ऐसे एक मिरर है और इसी के ऊपर दिखाया गया है, एक ही तल में दिखाया गया है। तो दूसरा नियम समझ में आ गया। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। और आपतित किरण परावर्तित किरण के क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते। तो समझ में आ गया होगा। तो हमें आशा है कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी, और इसका नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन देखेंगे हम। और आप लोग पूरी तरह से इसको नोट बनाते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, और शेयर करिए फ्रेंड्स में, और भी फ्रेंड्स इसको समझ सके, जान सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।